राजकुमार सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने की अनोखी कहानी। बुद्ध और ज्ञान की खोज। गौतम बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गए। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बौद्ध परिश्रमों से संपादन, अनुवादन और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारियां इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेश की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, वो शाह के कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवार के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। एक दिन उन्होंने अपने रथ चलाने वाले को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें ये अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। और उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जिसने अपना परिवार त्याग दिया था। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि मानो उसे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वो भी संन्यास का मार्ग अपनाएंगे। कुछ समय बाद वो महल त्याग कर अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वो मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन व्यापन की शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षाएं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दिए गए कहानी के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनके अलौकिक शक्तियों का भी वर्णन है, मगर दूसरी कहानियां दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के असंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। ये आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक कथाओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेशन को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति के अंतर्गत हस्तक्षेप, सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहंकार और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बुद्ध परंपराओं के अनुसार भगवान बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए ये अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल सेजेस ऑन फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की हर एक नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।